प्रिय दर्शकों, आप सबको हमारी नमस्कार। मैं हूँ रेणुका। आपका स्वागत है एपिसोड 2 में Jigyasa. U stelt uw vraag en uw kennis wordt verrijkt. Elke dinsdagavond omstreeks 9 uur zijn we in uw huiskamer met het luchtig programma. Vanavond hebben we in ons midden Pandit Shravan Kumar Ramsudit Tiwari. पंडित जी नमस्कार। नमस्कार रेणुका जी। कैसे आप हो पंडित जी? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। हम भी बहुत ठीक है पंडित जी। बहुत बढ़िया। और आज आप तो सज धज कर आई हैं। और हाँ, थैंक यू वेरी मच पंडित जी। कि आपने हमारी बात को स्वीकार किया और उसके अनुसार अपने मांग को सजा कर आप यहाँ पर बैठी, बहुत अच्छी बात है। Yes, you are very welcome पंडित जी। Beste kijkers, Jigyasa, u stelt uw vraag en u verrijkt uw kennis. Indien u vragen heeft, mag u deze altijd per sms of via de app sturen naar het telefoonnummer 875-4x0. Let wel, elke dinsdagavond omstreeks 9 uur zijn we hier in uw huiskamer met het luchtig programma Jigyasa. तो पंडित जी, एपिसोड 1 में हमने आपसे एक सवाल किया थी, लेकिn वक्त के मुताबिक hebben we moeten stoppen met dit programma. Klopt. En ik denk dat het dan handig zou zijn om het van daaruit weer op te pakken. बिल्कुल। Dus we hebben een vraag binnen gehad, Panditji. Het was een hele interessante vraag. Ik denk zeker dat het een discussiepunt waard is, zoveel mogelijk uitleg, omdat het in principe een hele gevoelige kwestie is. Ieder heeft zijn of haar visie hieromtrent. Maar wat zeggen onze boeken? Wat is het vanuit het oogpunt vanuit Sanatan Dharma? En daarvoor zit hij vandaag hier. En ik zal dan de vraag herhalen. Mogen menstruerende vrouwen na de mandir en puja doen? Is toch een God-given in hun periode van ongesteldheid? Darassel je प्रश्न आज का नहीं है. Het is geen vraag die nu gesteld wordt. ये सब प्रश्न बहुत वर्षों से किया जा रहा है. हमारे ऋषियों ने इस पर बहुत सुंदर विचार भी प्रकट किया है. धर्मशास्त्र में इसके बारे में, पुराणों में हर जगह इसके बारे में विस्तृत व्याख्या किया गया है. विधि और निषेध का निरूपण हमारे ऋषियों ने हर समय के लिए सोच विचार कर ही हम लोगों के सामने रखा है. तो मुझे लगता है कि उन तथ्यों पर ध्यान करके ही इस पर कोई उत्तर देना जरूरी पड़ता है. और बात यह है कि हर किसी को संतुष्टि नहीं किया जा सकता है. Het is onmogelijk om iedereen tevreden te stellen. आज के वर्तमान समय में, als we nu kijken, heeft de overheid met betrekking tot corona enkele regels vastgesteld. Je hebt een deel die meegaan met de regels, maar je hebt ook een deel die een andere visie hebben. Die anders denken over de regels die allemaal worden uitgegeven door de overheid. इसी तरह हमारे यहाँ भी जो भी विचार है, उन विचार पर कुछ लोगों की सहमति होगी और कुछ लोगों का असहमति होगी. कुछ लोग उसे मानेंगे और कुछ लोग नहीं मानेंगे. Het is alleen maar respect hebben voor elkaars mening. Klopt. हर जगह के लिए, हर घर में, हर समाज में, हर society में, in alle verenigingen, overal, zelfs in een land, heb je regels. काम पर भी, काम पर भी, नौकरी पर भी, जहाँ पर भी आप जाते हो, overal heb je regels. Je hebt een heleboel mensen die dat leuk vinden, want dan is er een georganiseerde situatie. रास्ते पर भी
अगर गाड़ी चलाना है तो उसके लिए भी नियम बनाया गया है। इन नियमों के अनुसार चलोगे तो गड़बड़ी होने की जो संभावना है वो कम होगा। लाल बत्ती जब सामने तो गाड़ी रोकना पड़ेगा, जब हरा हो जाएगा तो फिर आगे चलाओ। इसी प्रकार हर जगह, हर सिचुएशन के लिए, हर घर में, समाज में, मंदिर में, देश में, ओवरऑल हैप्पी रिहर्स, सनातन धर्म में भी नियम है। और देखो, इस बात को समझने के लिए सबसे पहले ये बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ स्त्रियों का सम्मान बहुत किया गया है। ऋषियों ने यहाँ तक कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिसका अर्थ होता है जहाँ स्त्रियों का आदर सम्मान किया जाता है वहाँ देवताओं का वास होता है। तो जाहिर है कि हम अपने स्त्रियों की, बेटियों की, पुराने ज़माने में ऐसा होता था कि घर में जब बेटी होती थी, बेटी जब पैदा होती थी तो लोग खुश नहीं होते थे। इधरिन वेल्डन eigenlijk een zoon, ये वंश आगे बढ़ेगा, पुत्र होगा, बेटा होगा। ये जो गलत मानसिकता है ये आज भी कुछ लोगों के अंदर है, और दरअसल हमें उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना है, क्योंकि हमारे यहाँ बेटी और बेटा दोनों का सम्मान किया गया है। और यहाँ तक एक संत ने बहुत सुंदर कहा कि राम भजत बिटिया भली। संत zegt, राम भजत बिटिया भली, बिना राम नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधुकारी भई भूत। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आपने सुनी होगी। उसमें प्रारंभ में दो भाइयों की कथा आती है भागवत की महिमा के बारे में। और जो पंक्ति अभी मैंने आपके सामने, जन समुदाय के सामने जो मैंने पढ़ा था, राम भजत बिटिया भली, बिना राम नहीं पूत, सबरी तो बैकुंठ गई, धुंधुकारी भई भूत। इसमें धुंधुकारी का जिक्र किया गया है, was ook een zoon, धुंधुकारी। Die broer was Gokarna. In één huis twee zonen, maar die ene zoon was ontspoord, totaal ontspoord, धुंधुकारी, maar zoon। और इस दोहा का के द्वारा संत तुलना करता है। Hij maakt een vergelijking van een zoon met een dochter. En hij zegt, सबरी तो बैकुंठ भई। आप सबरी माता को जानती होगी ना, जो फूलों को बिछाकर एक एक दृष्टि अपनी देख रही थी कि अभी इसी मार्ग से श्री राम जी आएंगे। वो बेटी थी, वो बेटी बैकुंठ चली जाती है। Zij gaat naar de hemel, is een dochter. Maar je hebt aan de andere kant een zoon, धुंधुकारी, totaal ontspoord. En die gaat regelrecht naar de hel, भूत बनता है। और उसको, उससे त्राण दिलाने के लिए उनके भाई गोकर्ण को उनको कथा सुनाना पड़ता है। इससे मैं ये कहना चाहता हूँ, और संत ये बात आपको, हमको समझाते हुए कह रहे हैं कि दरअसल बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, सब में परमात्मा का वास है, बेटी में भी बेटा में भी। और मैं हर जगह इस बात पर जोर देता हूँ, बाप के अंतिम समय जब आ जाता है तो बेटा और बेटी दोनों वहाँ पर आता है, पर बेटा का जो सोच है वो ये है कि कब लिखवा दोगे हमारे नाम पर। पर बेटी है कि कहेगी, पिताजी आपने भोजन पाया या नहीं, मैं आपके लिए क्या करूं, मैं भोजन बनाकर अपने घर से आपके लिए लाई हूं, आप इसे पाओ, इत्यादि इत्यादि। वो बेटी है। है ऐसे कि नहीं? आपके पास भी बेटी है, बेटा है। मैं नहीं कहता हूं कि दोनों में वो, मगर
आप देखेंगे कि बेटी जितना सहायक बनेगी, बेटा उसके अतिरिक्त थोड़ा अलग सा रहता है। वो बात तो सही है ना? मैं भी बेटी हूँ। बिल्कुल। तो और दूसरी बात, हमारे यहाँ बेटियों के साथ कितना सम्मान किया गया, स्त्रियों के साथ कितना सम्मान किया गया, ये प्रारंभ से देखा जाता है। पुराने ज़माने में, चलो आज मॉडर्न ज़माना हो गया है, सब मॉडर्न हो गए, नाम भी जब लोग चुनते हैं तो ऐसे ऐसे नाम चुनते हैं जिसमें कोई रस नहीं, कोई अर्थ नहीं। पर पुराने ज़माने में जब लोग बेटी के जन्म जब हो, बेटी जब जन्म ले लेती थी तो नाम सोचकर विचार करके हमारे पूर्वज लोग रखते थे। मैं अपने घर की बात आपको बताता हूँ। हमारी 2 बहनें हैं, और उनके नामकरण जब किया जा रहा था तो बड़ी बहन के नाम के साथ देवी जोड़ी गई थी, सोमना देवी। और मेरी जो छोटी बहन है उसके नाम के साथ भी देवी जोड़ी गई, संध्या देवी। एक सोमना देवी और दूसरी संध्या देवी। और अभी प्रारंभ में बात यहाँ पर हो रही थी तो आपने खुद जिक्र कर दिया कि आपके नाम के साथ भी देवी जोड़ी गई है ना? क्या है आपका नाम? ज्योतिका देवी। ज्योतिका देवी। पर आपने कभी सुना है यहाँ पर रितेश देवता? नहीं। कभी सुना है? नहीं। आपने कभी सुना है रणधीर देवता? नहीं। आपने कभी सुना है माइकल देवता? नहीं। कभी नहीं। पुरुषों के साथ नहीं जोड़ा गया, नहीं। बेटियों के साथ जोड़ी गई। हमारे यहाँ बेटियों का बहुत सम्मान किया गया है और बार बार ये जोर दिया गया कि इनको पढ़ाओ लिखाओ, समाज में उच्च स्थान इनको दिलाओ और ये आगे बढ़ें। ये दुर्गा का रूप है, ये भद्रकाली का रूप है, ये महासरस्वती है। आखिर इन्हीं देवियां से तो हम लोग तो उत्पन्न हुए हैं। भगवान श्री राम भी जब जन्म ली है तो उसका कारण माता कौशल्या थी। तो भगवती कौशल्या, भगवती मीराबाई, जितने ये सारे हुए हैं, इन सब का सम्मान आदर हमारे घर की जो बेटी है, हमारे घर की जो माताएं हैं, इनका पूरा सम्मान सनातन धर्म ने किया है। रही बात जो आपने अभी प्रश्न किया है कि जब वे ऋतुमती होती है, menstruatie, ja, zie. Mag ik even snel wat aangeven aan de kijkers en de luisteraars? Ja. Beste kijkers en luisteraars, u zult tijdens het moment dat de panditji bezig is te vertellen en ons te vertellen wat staat in onze dharma, wat zijn onze regels, dan is bronmelding erbij vermeld. Houdt u daar rekening mee? पंडित सॉरी जी आप ठीक है। रही बात जो आपने जो प्रश्न किया है, हाँ, कि हमारे यहाँ जब स्त्रियाँ या हमारी बेटियाँ जब ऋतुमती होती है, Nederlands में आपने कहा wanneer ze ongesteld worden of ze menstrueren, हमारे यहाँ उसके लिए कहा जाता है जब रजोदर्शन वे करते हैं, या वे जब ऋतुमती होती हैं, या जब वे रजस्वला होती है, तो उस समय के जो पालन करने वाले जो नियम है उसके बारे में आपने प्रश्न किया है। और आपने कहा ये तो भगवान का देन है। बिल्कुल। अजी भगवान का यदि देन न होता तो वे संतान को उत्पन्न कैसे करते हैं? जरूर करते हैं। पर हमारे ऋषियों ने कुछ तो सोचकर ये व्यवस्था किया है। हाँ, हमारे ऋषियों ने सोच विचार कर ही तो ये व्यवस्था किया है कि जब आप वहनार से जाओ, स्मशान भूमि जाओ, वहाँ पर आप भोजन मत करो। क्यों कहा होगा हमारे ऋषियों ने? हमारे ऋषियों ने सोच विचार कर ही कहा होगा। तत्वद्रष्टा थे वे लोग, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञानी थे वे लोग, और उनको मालूम था कि वहाँ का जो औरा है, वहाँ का जो फिब्राटसी है वो ठीक नहीं है। उस जगह में नाना प्रकार के बैक्टीरिया इत्यादि सब कुछ फैल रहा है, उससे आप संक्रमित हो सकोगे। इसलिए एक काम जरूर करना है, वहाँ पर भोजन मत करो। बार बार हम लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी करते हैं लोग। Wat moet je dan doen? Wij kunnen slechts aangeven waarom je het niet zou moeten doen, maar men doet dat. En ik zeg ook één ding, het kan natuurlijk zo zijn dat er diabetes ook daar gaan en de zon is best wel fel tegen 1 uur, 2 uur.
तो भोजन पानी हम लोग भी जब जाते हैं वहाँ पर अंत्येष्टि संस्कार कराने के लिए, तो मेरे पास तो गाड़ी में हम तो रखते हैं अपने लिए जल का प्रबंध रखते हैं, कभी एक फल रख लेते हैं कि भूख लग गया वगैरह, क्योंकि ये माक्तनलांगदाख, हाँ, तो गाड़ी में आकर बैठकर फिर पा लो। लेकिन वहाँ पर ठीक नहीं है, पहली बात। तो ऋषियों ने विचार किया होगा ना, सोचा होगा, और तभी तो कहा कि वहाँ से लौटने के बाद, इनका एक बात और से ऋषि सख है, बोले कपड़ा सूधे नहाओ, ना उतारो, सूधे नहाओ, नहाने के बाद नीम के पत्ती चबाओ। एंड वीट, नीम कितना अच्छा है, कितना गुण उसमें है। दिस बिटर van smaak en hij maakt je lichaam helemaal, zeg maar, rein van binnen, शुद्ध कर देगा। कुछ भी तुम्हारे अंदर ऊपर कोई वो होगा तो साफ सुथरा हो जाओगे, बिल्कुल साफ हो जाओगे, क्योंकि हमारे यहाँ पवित्रता पर बहुत ध्यान दिया गया है, शौच पर। हमारे यहाँ दो प्रकार की पवित्रता है ना, एक बाहर की पवित्रता, बाहर की पवित्रता को आप स्नान करोगे शुद्ध हो जाओगे, साबुन से नहाओ, मिट्टी लगाकर नहाओ, उससे शुद्ध हो जाओगे। पर भीतर मन तो भी काला होता है ना लोगों का, हाँ, भीतर भी ठीक नहीं रहता ना, तो उसको कैसे साफ करोगे? उसको साफ करने के लिए हमारे यहाँ कहा गया मेडिटेशन करो, भगवान का नाम जपो। आप उस दिन कह रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं घर पर जाकर भी मैं बता रहा था कि आप जब गाड़ी चलाते, और बहुत सुंदर बात है कि जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, कम से कम वे भी तो ऐसा करें। अभी आप गाड़ी घर से निकलें, तो रितेश जी भी कह रहे हैं कि वो करने लग गए हैं। अब वो घर से निकलते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से वे अपना जप पूरा भी कर लेते हैं, पाठ भी कर लेते हैं। आप हे शारदे माँ गा लेते हैं, कोई और, मैं निकलता हूँ घर से तो मेरी भजन वो होता कि हरि कब होगी मिलन तुम्हारा, प्रभु कब होगा मिलन हमारा। ये भजन मैं निकुंज कामरा जी का सुनता रहता हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ये सब करने से भीतर का जो विकार है वो दूर होगा। बाहर का विकार कैसे दूर हो गया? स्नान करने से। तो शुचि पर, पवित्रता पर हमारे यहाँ बहुत जोर दिया गया है, तभी तो ये व्यवस्था किया गया है। आखिर क्यों कहा जाता है कि शव को स्पर्श मत करो? कुछ तो होगा, ऋषियों ने कुछ तो सोचा होगा। हाँ, कि शव को इसलिए स्पर्श मत करो, raak dat lichaam niet aan, omdat het ontbindingsproces aanvangt. Daardoor komen bacteriën vrij, gassen komen vrij. Je kunt er ziek van worden. इसलिए दूर से रहो, कर लो जो कुछ करना है, फूल डालो, उसे छुओ मत। और इसलिए मैं एक बात भी कहता हूँ, लोगों को शायद अच्छा न लगे, कोरोना आया, पर कोरोना दुख तो लाया है, मुसीबत लाया है, पर उसके साथ साथ कोरोना कुछ बातों की सीख हमें भी दे दिया है। हाँ, तो पहले जितना हाथ हम नहीं धोते थे, शायद उतना बार अब हम धोने लग गए हैं। पहले हम ऑन स्मैथ नहीं करते थे, अब करने लग गए हैं। ये क्या है? शुचि ही है ना, पवित्रता ही ना है। आदमी को देखोगे, पता नहीं है कि उसके पास वो वीरस है या नहीं। पर सनातन धर्म ने कहा स्पर्श का दोष होगा, इसलिए ऐसे हाथ जोड़कर ही प्रणाम करो। तो ये तो हमारे यहाँ पहले से ही बताया जा रहा था। तो मनुस्मृति पुराणों में ये सब सारे व्यवस्था दिया गया है। और ये प्रश्न जो आपने मुझसे किया है, लोगों के द्वारा जो आपके पास पहुंची है, आपने मुझसे किया है, मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं, क्योंकि आप नारी है, आप स्त्री है, आप एक माता है। आप मुझे ये बता सकती हैं, और इसको बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ मनुस्मृति में, शिव पुराण में, महाभारत में इसके बारे में चर्चा क्या किया गया है। यदि आप रजो दर्शन जब करते हैं, wanneer u ongesteld raakt, en misschien voordat u ongesteld raakt, मैं ये जानना जरूर चाहूँगा, पता नहीं आप इस पर मुझे उत्तर देना चाहोगे या नहीं, आपका अनुभव क्या है? Hoe voelt u zich? ये आप एक बार जरा इसका जिक्र कीजिएगा, बताइएगा। Sowieso, Pandit Ji, als ik dus in mijn periode ben, voel ik me vaak genoeg niet lekker in mijn vel. Wordt u chagrijnig ook? Ook wel chagrijnig, maar als je bijvoorbeeld... Raakt u gauw geïrriteerd?
Niet gauw geïrriteerd, niet. Maar wat er wel gebeurt is, laten we zeggen, ik wil snel naar huis gaan om weer te baden. Omdat ik me onfris voel. आपको पीड़ा भी होती है? हाँ, पीड़ा तो होती है. और क्या आप कंसंट्रेट कर सकते हो उस समय? कंसंट्रेशन बहुत कम है. बिल्कुल। हमारे ऋषियों ने इसलिए फिर व्यवस्था दिया है कि क्योंकि स्त्रियां उस समय बहुत कमज़ोर हो जाती है, हाँ। उनको पेट में दुख होती है, हाँ। पीड़ा होती है, वे बिल्कुल असहाय सी हो जाती है, तब हमारे यहाँ ऋषियों ने कहा इन 4-5 दिनों तक वे केवल आराम करें, घर से बाहर न निकले, अपने कक्षा में रहें, वहीं पर आराम की सख्त ज़रूरत है उन्हें, वे आराम करें। Dat hebben onze ऋषिस gezegd। तभी तो महाभारत में आप जानते हैं जब द्यूत क्रीड़ा वहाँ पर हो रहा था, हाँ। तो पांडवों ने जब द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, वो भी हार गए। तब दुर्योधन ने कहा जाओ उसको खींच कर लाओ। संदेशा भेजते हैं पहले। द्रौपदी जी उस समय रजस्वली थी, सेवासेनहार पेरियोर, और वो अलग कक्षा में चली गई थी। एक तन पर केवल साड़ी थी, बाल बिल्कुल खुली हुई, क्योंकि वो आराम कर रही थी, वो ठीक नहीं थी, और वो कह रही थी कि इसके बाद फिर वे ऋतु स्नान करेगी, और स्नान कर लेने के बाद na die periode dan is ze weer helemaal fris, op en top, en dan gaat ze eruit। संदेशा उनके पास पहुंचता है, द्रौपदी जी आपको उस स्थल में जाना है जहां पर द्यूत क्रीड़ा हो रही है। द्रौपदी जी कह रही मैं कैसे जाऊंगी वहां पर हमारे कृपाचार्य जी है, वहां पर सब मेरे परिवार के विद्वत जन है, वृद्ध जन है वहां पर, उनको मैं इस हालत में कैसा अपने आपका दर्शन मैं उनको कराऊंगी। मैं जाना नहीं चाहती। वे जाना नहीं चाहती थी। दुशासन ने उसे खींच कर ले गया। द्रौपदी जी के साथ वो हालत की गई थी। इसका तात्पर्य होता है कि, और देखो पुराणों में इसके लिए एक कथा भी है जब पुराणों ने पूछा गया। हमारे माताएं, वृक्षों ने, नदियों ने, इन सब ने इंद्र के ऊपर जो श्राप लगा था, उस श्राप का एक हिस्सा इन्होंने ले लिया है, ये स्त्रियां। तो एक चतुर्थ हिस्सा अपने ऊपर ले लिया है, और उस चतुर्थ हिस्सा का तात्पर्य ये होता है कि वे 4 दिनों तक, 5 दिनों तक, afhankelijk van de periode, dat zij dus dan eigenlijk apart zullen blijven om juist lichamelijk weer stevig te worden। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि इतने दिनों तक आप अलग रहो, और जाहिर है जब आप कमरा में रहोगे, घर में रहोगे, en die vraag is volgens mij naar मंदिर खान। मंदिर खान, या तो ऑटोमेटिक यदि आप घर में रहोगे तो फिर मंदिर तो जाने के प्रश्न ही नहीं, पूजा पाठ करने की प्रश्न ही नहीं है। इसलिए क्योंकि शरीर कमजोर, और मैं ये बात जानता हूँ कि हर एक मुझसे सहमत नहीं होगी। En ik kan ook niet anders dan dit vertellen. En ik heb natuurlijk respect voor iedereen's mening die zou zeggen van ja, maar ik ben niet eens dit, dat. Ach, wat zou je hierop dan moeten antwoorden? मैं तो यही कहूँगा कि हर एक नियम के पीछे कितने लोग हैं जो उनको स्वीकार नहीं करेगा। कुछ लोग हैं जो स्वीकार करते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं स्वीकार करते हैं। बहुत सारे अच्छे घर के जो लड़कियां हैं जिन्होंने opvoeding मिला है, वो तो यही कह देती कि नहीं, ik ben in mijn periode, ik ga dat niet doen, ik voel me ook niet fris, ik ga het niet doen, daar blijft het bij। Maar je hebt natuurlijk andere mensen die per se in die periode prasad तैयार willen doen, prasad willen maken, etc. Ik weet niet। मैं तो वही कहूँगा जो धर्मशास्त्र कहता है। और यदि आप अपने मनमाने विचार पर यदि करना चाहोगे, dan is yours, jij wil dat doen। Panditji, de vraag is binnengekomen inderdaad op basis van mandir en puja. Hoe staat het bij een crematie? Mag een vrouw in haar periode naar een crematie? अब वही बात वही है ना, जब घर से घर, जब ऋषियों ने कहा कि आराम करो, घर से न निकलो, तो जाहिर है कि वे वहां पर भी नहीं जाएगी। Gaat u wel? Nee, vanaf kleins af heb ik dit geleerd, dus ik zelf... Is het alleen omdat dit u mee
gebracht is met de opvoeding? Of heb je ook daarna nog dingen waar u zou zeggen van nee, ik wil niet gaan? Ik heb het sowieso als klein meisje geleerd, maar nu ben ik zelf moeder van 2 dochters. En ik ben me ook wel gaan verdiepen daarin. Wat is menstruatie? Het heeft een aantal aspecten. Ja. En dat geeft al aan hoe onrein we zijn in die periode. Dus मुझे लगता है कि इस बात पर, इस तथ्य पर किसी डॉक्टर से भी उनका विचार लेना चाहिए कि आखिर वे क्या कहते हैं. Panditji, dank u wel voor uw uitleg. Beste kijkers, u heeft gehoord wat we mogen en wat we niet mogen als vrouw wanneer we in onze periode zijn, volgens onze hindoe-geschriften. We hebben ook een artsraad geraadpleegd omtrent dit subject. Laten we samen gaan kijken naar een interview met Dr. Ramnarain en wat zij te vertellen heeft hierover. Goedenavond en welkom bij dit praatje. Mijn naam is Dr. Ramnarain. Ik ben huisarts van beroep, al 5 jaar een particuliere huisartsenpraktijk en daarvoor 3 jaar gemiddeld in het ziekenhuis gewerkt, in het AZP. Ik wil jullie wat gaan inlichten met betrekking tot het menstruatiegebeuren bij de vrouw eigenlijk. Het is mij gevraagd om dit praatje eigenlijk te doen en daar zullen we van start gaan. Menstruatie is namelijk een onderdeel van het menstrueel cyclus die de vrouw doormaakt maandelijks en het duurt gemiddeld 3 tot 7 dagen. Wat gebeurt er eigenlijk? Er vindt dan vaginaal bloedverlies plaats. Elke vrouw die dit hoort, die weet wat dat betekent. En ik zal dan middels een plaatje dus laten zien waar dat allemaal gebeurt. Eigenlijk, als je naar dit plaatje kijkt, dan zie je dus dat dit de baarmoeder is, dit de eierstokken zijn. Hier heb je de eileider en de vagina. Dus wat er gebeurt is dat de hersenen eigenlijk een stimulans geven door middel van hormonen en de eierstokken raken geprikkeld. De eierstokken gaan dan hormonen produceren en die hormonen zorgen er op een gegeven moment voor dat de baarmoederslijmvlies, dus deze hier, die je ziet, dus dikker gaat worden. Als hij dikker wordt, zorgt het ervoor dus dat als je op een gegeven moment na geslachtsgemeenschap een bevruchting krijgt van het eitje dat van hier gaat, via dit kanaaltje, die eileider, als er hier bevruchting plaatsvindt, en die baarmoederslijmvlies lekker dik is geworden, dat hij dus kan innestelen. Dus hij kan erin implanteren. Met als gevolg dat als hij dus in stand gehouden wordt, dat je dus op een gegeven moment die zwangerschap voortzet en dan krijgen we dus een kindje. Oké, dan gaan we nu naar het allerbelangrijkste. Wat gebeurt er eigenlijk? Ik gaf net eerder aan, de hersenen stimuleren die eierstokken. En dan krijg je dus vanaf dag 1, na de menstruatie, wat vrouwen al weten als vaginaal bloedverlies, is dus dat je dus hier dus die dikking van die baarmoederslijmvlies krijgt. Hier zie je enkele hormonen die zijn opgenomen en dan zie je dus dat er een stijging van die hormonen plaatsvindt. Als je dus naar deze lijntjes kijkt. En door die stijging, dus dan krijg je dus dat die slijmvlies dus wat dikker. En dat eitje waarover ik het had, als het dus eenmaal uit die eierstok komt, dan heb je nog steeds die indikking. Als hij gaat innestelen, blijft dit gedeelte dus lekker bestaan. Maar als dit eitje dus niet aankomt en er geen innesteling plaatsvindt, dan krijg je dus als gevolg dat je dus andere hormonen krijgt die ervoor gaan zorgen dat deze slijmvlieslaag, dus dat zie je ook bloedvaatjes hier, op een gegeven moment, en dat is na de 28e dag, gemiddeld, want dit kan ook soms korter zijn en soms langer, dat die dus wordt afgestoten. En dan gaan we weer terug naar dit plaatje. Als die wordt afgestoten, dan krijg je dus dat die laag weer normaal smal wordt en dit alles dus verdwijnt via die baarmoedermond en dan uiteindelijk in de vagina komt. En dan krijg je dus wat men noemt menstruatiebloed die eruit komt.
En dit kan ongeveer 3 tot 7 dagen duren. Het begint dus met een beetje en dan gaat hij dus door en dan heb je dan op een gegeven moment de tweede, derde dag wat meer bloedverlies. En richting zevende dag kan hij dus verminderen tot stoppen. Er zijn ook mensen die zeggen, oh dokter, maar ik heb binnen 3 dagen niks meer. Dus dat is ook mogelijk. Wat vermeldenswaardig is, dat tijdens dit proces heel veel vrouwen dus allerlei klachten vertonen. Dan zal ik het even verduidelijken. Dat bedoel ik niet de vrouwen die geen klachten vertonen, want je hebt 2 groepen. Er zijn mensen die die hele cyclus normaal doorstaan en verder oké zijn. Ze kunnen hun normale dagelijkse activiteiten gewoon normaal hervatten. Maar dan heb je weer vrouwen die klachten krijgen, dus van hoofdpijn tot rugpijn tot buikkrampen. Dat is niet abnormaal, vooral het buikkrampen niet. Want ook die hormonen die ervoor zorgen dat uiteindelijk die slijmvlieslaag dus eruit gaan, dat komt omdat je dus hier die krampachtige beweging van die spierlaag, want dit is die baarmoeder spiergroep, die ervoor zorgt, of de wand dan. En hierin vindt dan die contractie, dus die krampachtige beweging plaats. En dat kan voor sommige vrouwen heel pijnlijk ervaren worden. Verder is ook heel mooi te vermelden dat je, en dit is echt, heb ik vanochtend nog even zitten nalezen, dat je dus bij de vrouw gedurende deze periode gemiddeld 80 milliliter bloedverlies krijgt. Neem maar aan als je dus eigenlijk bloed gaat aftappen voor een laboratoriumonderzoek. Dat is een buisje van 5 cc. Is ongeveer zo smal en zo lang ongeveer. Dan moet je even nagaan. 80 cc zijn 16 van deze buisjes. Dus is best wel wat. En als je dat verliest en je vult niet aan, je drinkt niet genoeg, je zouten worden niet aangevuld door middel van je voeding, dan zorgt dat allemaal voor dat je dus weer lomerig gaat voelen. Je circulerend volume is ook minder. Oké, 80 cc is niet zoveel, maar dan nog, het doet wel wat. En die hoofdpijn kan ook daaraan toegeschreven worden. En natuurlijk zijn de mensen ook enorm moe, want er vinden processen plaats in het lichaam. Die hormoonveranderingen vinden plaats. Dan zie je dus ook dat gedurende deze periode bijvoorbeeld vrouwen ook nog mood swings kunnen hebben. Laat me het verduidelijken, een beetje stemmingsstoornissen. De meeste kunnen geprikkeld zijn, maar de andere niet nagelaten hoor. Want in deze periode kun je ook hebben dat vrouwen dus juist een beetje cozy naast hun partner gaan liggen of even een me-time willen hebben. Dus op de bank, lekker relax. En dit zijn allemaal processen die worden dus aangestuurd door die hormonen die geproduceerd worden. En om aan te geven wat er eigenlijk dus met menstruatie eruit komt, dan gaan we van dit plaatje, dus hier heb ik al aangegeven, gedurende vanaf dag 1 begint die slijmvlieslaag hier te groeien, het endometrium wordt daar genoemd, het wordt verdikt en dan krijg je dus dit. Kijk, dus hier is er al menstruatie, heeft er al menstruatie plaatsgevonden. Opbouwende fase te zeggen, hier gaat die slijmvlieslaag dikker worden. Dus hij wordt dikker. Maar om het te onderhouden, want als je uiteindelijk een kindje daar moet gaan laten groeien, dat eitje moet gaan innestelen, om het te onderhouden, dan krijg je van deze spiraalarterieën. Dat zijn bloedvaatjes die dus eigenlijk die slijmvlieslaag onderhouden. Oké, en wat er dan gebeurt is, dit kan alleen als dus het hormoon ervoor zorgt, en natuurlijk als je dat eitje hebt, het blijft stimuleren en dus dan blijft hij mooi dik om die zwangerschap in stand te houden. Maar gebeurt dit niet, dus komt dat eitje niet aan, dan krijg je dus dat die hormonen die dit allemaal moeten onderhouden, dus gaan verminderen. En als het vermindert, dan wordt die bovenste laag, dus die extra laag, slijmvlies, die wordt dan op een gegeven moment afgestoten en met bloed, dus dat wat men noemt baarmoederslijmvlies en bloed komt naar buiten.
En gaan we even terug. En het komt buiten, dus via die baarmoederwand, via die mond in de vagina. Oké, dit is allemaal nog steriel als het vanuit het lichaam komt. Dus er is niets dat het contamineert. Het is wat men zegt, het is vies. Het is van het lichaam zelf. Je eigen is niet vies. En wat er gebeurt is als hij enkele minuten in contact komt met de buitenwereld, dus via de vagina naar buiten komt, dan kan er contaminatie plaatsvinden. Dus kunnen er bacteriën, micro-organismen allemaal erop gaan zitten. Kan het bloed, dus het bloed dat nu is afgescheiden en die slijmvlies, een bepaalde geur gaan krijgen. En dan kunnen mensen zeggen van dit is niet netjes, dit is vies. En dan wordt er wel geacht van de vrouw dat ze gedurende deze periode zichzelf dus frequenter reinigt, schone maandverband of tampons of wat dan ook. Er zijn nog steeds mensen die wat doeken gebruiken. Maakt niet uit, maar het moet allemaal schoon geschieden. En geloof me, als je je normale processen door de dag heen voortzet, gedurende deze periode zal het ietsje minder zijn, omdat je dus al met jezelf bezig bent. Als vrouw ben je al met jezelf bezig. Je bent natuurlijk, laat me het aangeven, een werkende vrouw is continu bezig. Ook een moeder is een werkende vrouw, die is continu bezig. Maar in deze periode heb je zoiets van, iets extra's gebeurt met je lichaam. En je moet voor je reiniging zorgen, je moet voor je voeding zorgen, je moet voor je balans in je lichaam zorgen, je moet voor je rust zorgen, zodat het proces eigenlijk op een heel rustige manier zich kan voorttrekken. Sommige mensen bij hun merk je het gewoon niet, ze gaan gewoon door alles heen. Maar er zijn weer anderen die hier, laat me het in een dagelijkse voorbeeld aanhalen. Je hebt mensen die naar de poli komen echt voor menstruatieklachten. Dokter, ik heb buikpijn, dokter, ik heb rugpijn. En anderen zullen zeggen van ja, maar ze gedragen zich kinderachtig. Maar dat is het niet. Het zijn echte reële pijnen die ze doormaken. En daarnaast die hygiëne moet er zijn. Dus tot daar, dat is het deel van menstruatie. Dus zolang het niet in contact komt met de buitenwereld, dus uit de vagina naar buiten, enkele minuten daarna, kan vanuit enkele seconden tot minuten, hij raakt gecontamineerd, dan is hij niet meer wat men steriel noemt. Maar voor de rest zou je bedoelt, vuil bloed dat gecontamineerd is, ga je toch niet iets mee doen. Dus daarom moet je dat gedeelte van het lichaam goed gaan reinigen. En alle vuil, afvalmateriaal moet dan. En ik noem het vuil omdat je dus dat niet meer gaat kunnen gebruiken. Wat op je tampon zit of wat op, moet allemaal netjes opgeborgen worden. En daarna eind van de dag of eind van de week naar desbetreffende plek om opgeruimd te worden. Dank u. Beste kijkers, we hebben samen gekeken naar een interview van Dr. Ramnarain. Nu is het eigenlijk overduidelijk wat de regels zijn volgens onze geschriften en wat de regels zijn van de medische wereld. Dus alles is nu overduidelijk. Pandit ji, heeft u nog iets te zeggen hieromtrent? मैं इस पर ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखो भारत में एक स्थान है, there is an place in India, a मंदिर कामाख्या देवी, और मुझे लगता है कि वहाँ पर एक बार हम लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, देखना चाहिए। वहाँ पर उस मंदिर में कोई मूर्ति आपको नहीं मिलेगा। वहाँ पर ये धारणा और ये मानना है कि वहीं पर भगवती का खसलासदेल जो है वो गिरी थी और वहीं पर एक योनि स्वरूप बनाया गया है और वहीं उसका पूजन किया जाता है, यानी मंदिर कामाख्या देवी। और मैं आपसे एक बात बताता हूँ, मंदिर 3 दिन हर महीना बंद रहता है और पूरे साल में भी 3 दिन बंद रहता है, वो है जून जुलाई के बीच
और उस योनि पर कपड़ा रख दिया जाता है। अब जो माने वो माने, जो न माने उनको मैं मनवा नहीं सकता, पर वो कपड़ा वहाँ पर रख दिया जाता है और मंदिर का कपाट बंद कर दिया जाता है। और ये विश्वास है कि उस योनि से भी वो माँ भगवती रजस्वली होती है और वहाँ से रक्त की धारा बहती है। वो कपड़ा गीला हो जाता है, तो फौख्त रोत, और उसे फिर मंदिर का कपाट जब खुलता है तो उसे आशीर्वाद में दिया जाता है। तो 3 दिन वो मंदिर भी बंद रहता है। और सिद्धपीठ है, वहाँ पर भक्त जब जाते हैं तो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए वे सब वहाँ पर पहुँचते हैं। तो ये तो घटना वहाँ पर घटता है। मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि सनातन धर्म में जो ये व्यवस्था दिया गया है वो किसी को पैस्त करने के लिए वो व्यवस्था नहीं किया गया है, बल्कि उसके सम्मान के लिए, उसकी रक्षा के लिए, उसको बहुत अच्छी से समाज में रखने के लिए ये सारा व्यवस्था हमारे ऋषियों ने वर्णन किया है। और यदि हम उसके अनुसार चलेंगे तो मुझे लगता है कि अच्छा ही अच्छा होगा। पर जब हम मनमानी रीति से अपना वो करेंगे तो मुझे लगता है कि वो ठीक नहीं है। बाकी लोगों का विचार है, जैसा वे करना चाहे उसमें मैं तो रोक नहीं सकूंगा हर एक को। मेरा काम केवल ये है कि उनको बोध कराना है, बताना है। द रेस्ट इज अप टू यू. Dankjewel, Panditji. Kamakya Devi Mandir. जी, Daarover heb ik in principe voor het eerst gehoord. Als het daar verboden is. नहीं, मंदिर का कपाट बंद रहता है। तीन साल में 3 दिन तो बंद ही रहता है। हाँ। आप गूगल बाबा से पूछिए। वही तो हम करेंगे भी, हम गूगल पर देखेंगे, इंफॉर्मेशन लेंगे। और अगर कभी फुर्सत अगर आपको हो तो आप बार बार बाहर जाती हैं, एक बार हाँ। जाइए, देखिए। हम zeker जाएंगे. बिल्कुल। Maar Panditji, u heeft alles verteld. Dan nog heb ik een vraag. Ik kijk in de toekomst, want ik heb ook een dochter. En ik zit nu te denken, wanneer je alle gasten hebt uitgenodigd, wanneer de dag aanbreekt, mijn dochter moet trouwen en मुझे मालूम है आप क्या पूछना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद वही आप पूछेंगे, लेकिन फिर भी बोलिए। Ja, en stel je voor op de dag dat ze moet gaan zitten in die maro, wordt ze ongesteld. रेणुका जी, हमारे ऋषियों ने इस पर भी विचार किया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोगों को पंडित जी। धन्यवाद देना चाहिए कि हम लोग सनातन धर्म में जन्म लिए और हमारे ऋषियों ने इन सब चीजों के बारे में विचार किया है। Lekin Panditji, जी, laten we deze vraag meenemen voor de eerstvolgende keer. Onze tijd is bijna om. We hebben ook nog een andere interessante vraag binnen gehad. Ja. En dat is, waarom mag een weduwe geen kanyadaan doen van haar dochter? ओके। Dat zijn 2 hele Ji. mooie vragen die binnen zijn gekomen. Natuurlijk blijft mijn vraag nog even onbeantwoord. Maar laten we het meenemen naar de eerstvolgende aflevering. Panditji, बहुत बहुत धन्यवाद. आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यह अवसर हमें प्रदान किया सनातन धर्म दूरदर्शन के साथ, और लोगों का सेवा कुछ हो सका। Pandit Sharwanji, wij moeten u heel hartelijk dank zeggen, ondanks uw drukke schema, dat u zich tijd vrijmaakt voor de opname van Jigyasa. De kijkers genieten er natuurlijk ook van. Ik zelf ook, en ik denk net als mij, zullen de kijkers ook veel meer nieuwe zaken opdoen. Als we zien wat er gebeurt in de Mandiren India, dat ga ik sowieso nog googlen. Als ik de ruimte krijg, wil ik ook op bezoek gaan. Dan moeten wij mensen ons ook schikken naar de regels en de geschriften van onze Sanatan Dharma. Heel hartelijk dank. बहुत धन्यवाद। Beste kijkers en luisteraars, hopelijk heeft u wederom eens genoten van onze tv-programma Jigyasa. U heeft nu weer de kans om uw vraag te stellen door middel van een app of sms op het telefoonnummer 875 4x0. Let wel, elke dinsdagavond omstreeks 9 uur zijn wij in uw huiskamer met steeds weer nieuwe vragen. Jigyasa. Stelt uw vraag en verrijkt uw kennis. Ik ben Renuka en tot de volgende week. Goedenavond. Namaskar.